हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक जनरल सा टॉपिक लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो अच्छा है ही, बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है, और आम लोगों के लिए भी ये टॉपिक है जो जानना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें विधायक और सांसद के वोटों का वैल्यू अलग अलग क्यों होता है और इसका क्या कारण है कि सभी राज्यों के विधायकों का वोट का वैल्यू क्यों डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग इस बारे में देखेंगे बिल्कुल उदाहरण सहित कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों का जो वोट का वैल्यू अलग अलग क्यों होता है। हालांकि सांसद के वोट का वैल्यू एक जैसा ही होता है, उसे छोटे और बड़े राज्य से मतलब नहीं है। सभी सांसद जितने भी 776 सांसद हैं भारत में, उनके वोट की वैल्यू 708 के लगभग होती है। देखेंगे आगे। तो एक बात बताते चलें, जो अभी तक हमारे विधायकों की सीट जो थी, जो वोट का वैल्यू था वो जनसंख्या 2071 की जनगणना के अनुसार था। तो उसी के हिसाब से अभी तक जनगणना के हिसाब से विधायकों की वोटों की वैल्यू है, क्योंकि उस समय जो जनसंख्या थी उसी हिसाब से विधायकों के वोटों की वैल्यू को रखा गया था। अब 2031 की जब जनसंख्या आएगी तो फिर विधायकों की इवेल्युएट करके जो वोटों की वैल्यू होगी उस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उतनी उनके वोटों की वैल्यू रखी जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या है, भारत में यहाँ होगा कौन नहीं हो, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि प्रत्येक राज्य के विधायकों की वैल्यू अलग अलग क्यों है, ये देखते हैं। देखिए आगे, 1971 की जनगणना के अनुसार विधायक के वोट का मूल्य प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार उसका मूल्य होगा। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उसका वैल्यू अधिक होगा। चूँकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि अधिक जनसंख्या है तो उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी, या कम जनसंख्या है तो उसके वोट की वैल्यू क्या हुई। हम दो उदाहरणों से बताएंगे, फिर आगे और इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं दोस्तों, उदाहरण एक क्या है। भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तब क्या होगा, अगर बड़ा राज्य है तो उसके वोट की वैल्यू क्या होगी। अब देखें, 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,38,49,905 थी। तो हमारे कितने विधायक हैं जो निर्वाचित। एक तो पहले क्लियर कर देना कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही सांसद और विधायक वोटिंग करते हैं जो निर्वाचित होते हैं। मनोनीत ना तो विधायक कोई वोटिंग करता है ना तो सांसद कोई वोटिंग करता है, तो ये बताना जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। पहले 404 होती थी, लेकिन वो एक एंग्लो इंडियन था, वो हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी वो वोट नहीं कर सकता था क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होता था, वो मनोनीत होता था। तो हम कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, देखते हैं। देखिए, 403 सीट है, इसमें गुणा करेंगे 100 का, सॉरी 1000 का, तो हमारा हो जाएगा 40,000। अगर हम 403 में 100 का गुणा करेंगे तो जाएगा 4,03,000। अब इसका क्या करेंगे, देखिए। अब उत्तर प्रदेश की 1971 जनगणना के हिसाब से आबादी थी कितनी, 8,38,49,905। तो अब क्या करेंगे, जितनी सीट है इंटू 1000, इसे गुणा किए तो हमारा कितना आया, 4,03,000। अब टोटल जनसंख्या में 4,03,000 से भाग देंगे। टोटल जनसंख्या ऊपर है और ये पुटअप है, ये टोटल सीट, और 1000 से गुणा किए तो इतना वैल्यू आया 4,03,000। अब इससे भाग दिए तो हमारा आया 208.6। तो हम पॉइंट में नहीं लिया जाता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, 208। यहाँ देख सकते हैं आप, 208 वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य जो है 208 होगा, सबसे अधिक। मतलब भारत में जितने भी विधायक हैं उसमें उत्तर प्रदेश की विधायक के वोट का मूल्य 208 है, जो सबसे अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, बिहार में एक विधायक के वोट का वैल्यू 173 है। महाराष्ट्र में एक विधायक का वोट का वैल्यू, एक विधायक के वैल्यू जो है वोटिंग के लिए वो 176 है, और उत्तराखंड में 175 है, वेस्ट बंगाल में 151 है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 208 सबसे अधिक है। अब उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं कैसे।
उदाहरण नंबर 2, भारत में सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। तब क्या होगा, जब छोटा है तो कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। 1971 में सिक्किम की जनसंख्या लगभग 2,24,800 थी, समथिंग इतनी थी। विधानसभा सीट 32 है वहाँ पे, तो 32 विधानसभा सीट इंटू 1000 मतलब 32,000 हो गया। तो क्या करेंगे, आबादी हमारी 2,24,800 थी, अब 32,000 हम दोनों को जब गुणा किए तो हो गया। इससे जब भाग देंगे 2,24,800 में 32,000 से, तो हमारा 7.02, तो शेष करके पॉइंट में है तो हम पॉइंट नहीं लिया जाता वहाँ पे, तो 7 आ गया। तो इधर देखिए सिक्किम के एक विधायक के वोट का वैल्यू 7 होगा। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का वैल्यू 208 है और सिक्किम में एक विधायक के वोट का वैल्यू 7 है, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक विधायक के जो वोट का वैल्यू सबसे अधिक 208 है और सिक्किम में सबसे कम एक विधायक का वोट का वैल्यू 7 है। तो ये है कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में किसी विधायक, जब विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं, तो इनके वोट की वैल्यू होती कि हम अधिक से अधिक जनसंख्या वाले लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू ज़्यादा है, सीधा सा मतलब ही है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, संसद का कैसे होता है, कैसे वोट का वैल्यू। भारत में अभी तक 776 निर्वाचित सांसद हैं। देखिए राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543, तो 3 दूना 6, 3 4 7 और 2 5 7, 776 सांसद हैं निर्वाचित। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 होता है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ कैसे होता है, 776 इंटू 708 मतलब 5,49,408, लगभग 5.5 लाख के बराबर। अब देखिए भारत में विधायक होना चाहिए, गलती होगी। भारत में विधायकों की टोटल संख्या कितनी है, 4120। सभी विधायकों का सामूहिक वोट, चूँकि किसी में 7 है, किसी में 100 है, किसी में 120 है, किसी में 250 है, किसी में 208 है उत्तर प्रदेश में, तो इनका सामूहिक वोट जो है उसका वैल्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,49,474। इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट कितना पड़ेगा, 10,98,882। तो ये वोट पड़ना है 2012 के हिसाब से, मतलब 71 जनसंख्या के हिसाब से इसको पुटअप किया गया है। और इतने में से जो 50% से अधिक पाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पार्टियां इधर खींचातानी करती हैं कि हमारे वोट की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो यही कारण है। अब फिर एक शब्द और आता है इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो इसमें देखें सांसदों और विधायकों के वोटों की वैल्यू के कुल योग को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम के जो इलेक्शन में विधायक और सांसद जो वोट करते हैं, उनके एक सांसद या एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होती है। हालांकि सांसदों की वैल्यू तो 708 होती है, लेकिन विधायकों की वैल्यू जनसंख्या के हिसाब से वेरी करती है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहाँ पे उसके वैल्यू अधिक होगी। तो आज हम लोगों ने ये जाना। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक़ है। एग्ज़ाम के तौर पे तो अच्छा है ही, बाकी भी जो आम लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव में विधायक का क्या रोल है वो भी जानें। धन्यवाद दोस्तों।